लास्ट वीडियो में हमने जो है ट्रायल बैलेंस के बारे में पढ़ा था और बताया मैंने कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग एरर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज की जो पूरी क्लास है वो सिर्फ एरर के ऊपर बेस्ड है। तो एरर किस तरीके से होगा, कौन कौन से एरर्स होते हैं, किस तरीके से हम एरर को डिटेक्ट करेंगे, किस तरह से अपने एरर्स को फाइंड आउट करेंगे और उसको रेक्टिफाई करेंगे, यही चीजें आज हम सीखेंगे। तो इससे पहले हम थोड़ा सा कुछ चर्चा कर लें इसके ऊपर कि मतलब कि एरर के बारे में। देखिए, एरर और फ्रॉड ये दो वर्ड्स हैं और वाकई अगर हम देखें तो दोनों की वजह से गलतियां होती हैं और दोनों में बहुत डिफरेंस भी है। कई लोग कहते हैं फ्रॉड और एरर एक ही है, नहीं एक नहीं है, ये अलग है। फ्रॉड का मतलब होता है जानबूझकर किया हुआ गलती। तो एरर पकड़ना आसान होता है, फ्रॉड पकड़ना मुश्किल होता है जब तक इंटेंशन ना हो कि हमें उसका फ्रॉड पकड़ना है। ठीक है, तो जो जानबूझ की गलती की गई है वो फ्रॉड हो गई, उसे पकड़ना मुश्किल होता है। लेकिन जिसका इंटेंशन नहीं था गलती करना, बाय मिस्टेक गलती हो गई, तो उसको कहते हैं एरर। ठीक है, तो एरर क्या है? एरर होता है हम सभी लोग ह्यूमन बीइंग हैं, गलतियां सबसे होती हैं। तो जब गलतियां होती हैं तो सुधारना भी हमारा काम है। ठीक है, तो जब हमारा काम है तो किस तरीके से हम गलतियों को फाइंड आउट करेंगे और गलतियां पता कैसे चलेगी। सपोज दैट आप क्या किए कि जनरल एंट्री पास किए, जनरल एंट्री पास करने के बाद आप क्या किए, सबसे पहले लेजर अकाउंट प्रिपेयर किए। तब जब लेजर अकाउंट बनाने के बाद वैसे ही आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। लेजर अकाउंट आप प्रिपेयर कर लिए, लेजर अकाउंट बनाने के बाद आपने क्या किया, एक्यूरेसी चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाया। ट्रायल बैलेंस जब प्रिपेयर किए तो लास्ट में पता चला कि डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल से मैच ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उस समय जो सिचुएशन होगी आपकी, उस सिचुएशन को हम समझ सकते हैं। वाकई बहुत गुस्सा आएगा कि भाई इतना मेहनत करने के बाद अगर ये पता चले कि हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं कर रहा है तो आगे गुस्सा तो बहुत आता है। तो क्या हम उसको वही छोड़ देंगे? नहीं, हमारा काम होगा उस गलती को ढूंढना। उस गलती को ढूंढेंगे, किस तरीके से ढूंढेंगे तो वो तरीका भी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, बुक के हेल्प से। और जब आप बुक के सामने व्यक्ति जो आप देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा ढूंढना आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको कोई स्टेप पता हो कि कौन सा स्टेप फॉलो करें तो हमारा जो है गलती तुरंत मिल जाएगी, तो थोड़ा सा जो है आसानी होती है हमको अपने एरर को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो कुछ एरर मिल जाते हैं, कुछ एरर नहीं मिलते हैं। तो जब तक नहीं मिलेगा तब तक अगला स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, सारे स्टेप फॉलो करने के बाद भी अगर आपको गलती नहीं मिलती है तो जितने का जो डिफरेंस आ रहा होगा उसको सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, जो फॉरवर्ड वाला था इधर सस्पेंस लिखेंगे, डेबिट में कम है तो डेबिट में छक्का उतना अमाउंट लिख देंगे और क्रेडिट में कम है तो क्रेडिट में उतना अमाउंट लिख देंगे। ठीक है, तो वो कब? एकदम आखिरी स्टेज पे। ठीक है, जब क्योंकि हमको फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना होता है, तो जब सारा हथकंडा बनाने के बाद ही नहीं मिलता है तो हम लोग लास्ट में क्या करते हैं, सस्पेंस अकाउंट को ओपन करके वो ट्रायल बैलेंस की जो डिफरेंस है उसको टैली कराते हैं। और भविष्य में जब हमको गलती मिलती है, भाई आगे चल के मिलनी गलती है, तो उस गलती को सस्पेंस अकाउंट से शट ऑफ कर देते हैं। ठीक है, सस्पेंस का मतलब क्या? हमको पता नहीं कौन सी गलती है, जो चीज पता नहीं है वो हम सस्पेंस में ट्रांसफर कर दें। लेकिन हर में नहीं करेंगे आप। पहले आपका काम ये होगा कि पूरा पहले ढूंढे, सारे प्रोसेस को अप्लाई करें। वो प्रोसेस अप्लाई करने के बाद अगर नहीं मिलता है तब क्या करेंगे आप? तब उसको फॉलो, तब आप सस्पेंस अकाउंट को ओपन करेंगे। तो जब आप बुक निकाल लीजिए, आप लोग बुक में देखिए पेज नंबर 14.15, पेज नंबर 14.15 दिया हुआ है स्टेप टू लोकेट और डिडक्ट द एरर। कौन कौन से स्टेप है जिसको आप फॉलो करेंगे और अपने एरर्स को डिडक्ट करेंगे यानी कि पकड़ेंगे। देखिए, इफ द ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली, अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता है, स्टेप मस्ट बी टेकन टू लोकेट द एरर व्हिच आर कॉजिंग डिस्क्रिपेंसी। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी गलतियां हुई है। द फॉलोइंग स्टेप मे बी टेकन वन आफ्टर अनदर टू लोकेट द एरर। आप जो है फॉलोइंग स्टेप लेंगे एक के बाद एक। ठीक है, अगर जैसे पहले स्टेप लिया आपने, उसमें गलती मिल गई, आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो गया, तब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वहां गलती नहीं मिलती है तो फिर अगला स्टेप करेंगे, फिर वहां भी नहीं मिलती, फिर एक्स्ट्रा, फिर अगला, फिर अगला, फिर अगला, फिर अगला, करते करते तब तक आगे बढ़ते रहेंगे जब तक आपको क्या एरर फाइंड आउट ना हो जाए, अपने एरर को डिटेक्ट ना करें। तो चलिए, सबसे पहला जो स्टेप है आपका वो कौन सा, उसको देखिए।
रिचेक द टोटल ऑफ बोथ द डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस। सबसे पहला आप क्या करेंगे, एक बार जो है फिर से कैलकुलेट कर लेंगे, क्या टोटल चेक कर लेंगे, कहीं हमने टोटलिंग में तो गड़बड़ नहीं की। तो जब टोटलिंग चेक कर लिए मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, अगले स्टेप पे आएंगे। अगला स्टेप क्या है, द एग्जैक्ट फिगर ऑफ डिफरेंस इज द ट्रायल बैलेंस शुड बी ascertained after this. The subsidiary book should be gone through to see if any amount of that amount remain unposted. For example, if the difference of the 2200, all the entries of 22 should be scanned to ensure that they have been duly posted. आप क्या करेंगे, अब जो डिफरेंस का अमाउंट है, अब देखिए ट्रायल बैलेंस आपने लिखा है, इसमें कुछ अमाउंट का डिफरेंस आता है, वो डिफरेंस निकालिए। अब आपने देखा कि सबको होता है कि 2000 का या बुक पे लिखा 3200 का कोई डिफरेंस है। अब उसको आप क्या करेंगे, अपने लेजर में या सब्सिडी बुक में चेक आउट करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 3200 की कोई पोस्टिंग ऐसी थी जो हम करना भूल गए या लिखना हम भूल गए। ठीक है, अगर मिल गया तब तो ठीक है, नहीं मिला तो तीसरा स्टेप फॉलो करेंगे। तीसरा क्या कहता है, द डिफरेंस शुड हैव half to find out if the sum figure equal to the half a difference has been posted on the wrong side of the account, thereby making the difference double. For example, if the total of the debit side of the trial balance exceeds by 3200, it's possible that the credit item 1600 may be posted on the debit side of the ledger account. अब आपने क्या 3200 का जो डिफरेंस था उसको चेक आउट कर लिया, कहीं भी कुछ ऐसा अमाउंट नहीं था जो आप लिखना भूल गए, तो अब क्या करेंगे, अब 3200 का हाफ कर देंगे 1600। ठीक है, क्यों हाफ वाला अमाउंट खोलेंगे, और ऐसा क्यों करेंगे ताकि आप क्या होता है कहीं का डेबिट वाला बैलेंस क्रेडिट में लिख देते हैं, तो जब क्रेडिट में लिखते तो अमाउंट क्या होगा, एक तो 1600 को छूटा डेबिट वाला और 1600 आपने क्या किया क्रेडिट में ज्यादा लिख दिया, तो टोटल डिफरेंस कितने का हो गया, 3200 का हो गया। तो आप 1600 वाला ऐसा कोई देख ले, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो डेबिट बैलेंस था उसको हमने क्रेडिट में लिख दिया। अगर मिल जाता है तो आपके लिए अच्छा है, अगर नहीं मिलता है तो एक स्टेप और आगे फॉलो करेंगे। आगे क्या कहता है, the difference in the step 4, the difference in the trial balance should be divided by 9, जैसे 81 हो गया, 67 हो गया, फिर आपका जो है यानी कोई भी ऐसा है जो 9 के टेबल में आता है, सपोज दैट कि 9 के टेबल में आपका क्या क्या आ सकता है, ठीक है, तो 108 आ सकता है, ठीक है, 117 है, ठीक है, 126 है, तो ये सारा 9 के डिफरेंस में अगर कोई ऐसा अमाउंट है तो जो कि क्या नाम है आपका आ रहा है, जो डिफरेंस आता है उसको 9 से डिवाइड कर लीजिए। अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, किसी चीज का प्लेस चेंज हुआ, यानी वंस प्लेस में जैसे कि आप 10 और 12 लिखते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल 12 लिख रहा था, 12 की जगह आपने क्या लिख दिया 21 लिख दिया, तो दोनों का डिफरेंस देखो क्या आ रहा है 9। इस तरह का आप चेक करेंगे, अगर गलती आपको मिल गई तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिली तो फिर आगे बढ़ेंगे। पांचवा स्टेप क्या कहता है, इन केस द डिफरेंस इज अराउंड फिगर say 1, 10, 100 each, there will be possibility of wrong totaling of the wrong carry forward of the total of the subsidiary book, or there will be an error in the balancing of an account, hence the total and the balancing must be checked। कई बार क्या होता है, जब आप देखते हो डिफरेंस अगर आपका 1, 10, 100, 1000 इस तरह का अगर डिफरेंस है, तो इसका मतलब कि जब आप टोटल कर रहे थे तो कैरी हम लेके जाते हैं ना, तो कैरी ले जाने में आपको कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ होगा, तो फिर से आप कैरी वाले जो टोटलिंग है उसको चेक कर लीजिए, अगर गलती मिल गई तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिली तो फिर आप छठे स्टेप पे प्रोसीड होंगे। छठा स्टेप क्या कहता है, check with the help of laser whether the balance of each and every account including the balance of cash and bank have been included in the trial balance on the correct side with the correct amount। आप क्या करेंगे, लेजर के बैलेंस से और साथ ही साथ सारे अकाउंट बैलेंस कैश और बैंक के अकाउंट से इंक्लूड करेंगे कि सब कुछ ट्रायल बैलेंस में लिख दिया गया है या नहीं, ऐसा तो नहीं कोई चीज छोड़ दिया गया है। तो अगर आपको गलती मिल गई वहां पे तो अच्छी बात है, नहीं मिली एक स्टेप और बढ़िए, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है अपनी गलती ढूंढने में, अपनी गलती जल्दी नहीं मिलती है, तो उस पेशेंस को रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप 7वें पॉइंट पे आइए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अपने पेशेंस सब डे बाय डे मतलब धीरे धीरे कम हो रहे होंगे, जैसे जैसे हम एक स्टेप आगे जाएंगे। फ्रस्ट्रेशन लेवल हमारा इंक्रीज करता जाएगा जब तक हमारा गलती ना
है, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, गलती तो हमें ढूंढना है, ठीक है, कि गलती हम नहीं कर सकता। सातवां स्टेप देखिए, चेक वेदर ऑल द क्लोजिंग बैलेंस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट हैव बीन करेक्टली कैरीड फॉरवर्ड एंड द रिकॉर्ड इन द रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट। कई बार क्या होता है, हम जो बैलेंस लिखते हैं तो हम पिछले साल का जो बैलेंस है वो इस साल कैरी फॉरवर्ड करते हैं, वो सही पोस्टिंग हुआ है कि नहीं। कई बार गलती वहां भी हो जाती है और पूरा हम लोग का जो है गलत हो जाता है। तो अगर वहां पे अगर आपको गलती मिल गई तो अच्छी बात है, नहीं मिली तो एक स्टेप फिर आगे आप प्रोसीड करेंगे। अगला स्टेप क्या है, स्टेप 8, चेक द फिगर व्हिच आर नॉट क्लियर रिटन। कई बार क्या होता है ना, कई लोग की आदत होती है, क्या आदत होती है, जो है बहुत रफली लिखते हैं, जैसे 5 लिखेंगे, ठीक है, ऐसे लिखेंगे 5 जो है लिखने का तरीका क्या होता है, 5 ऐसे लिखा जाता है, कई लोग 5 ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, ठीक है, या मतलब पता नहीं चलता ये बहुत ऐसे चिपका दिया गया है 6 लिखा हुआ है, तो ऐसा आप चेक कर लेंगे या प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से कि सब कुछ सारे फिगर्स क्लियर है कि नहीं। कई बार हम क्या करते हैं, 8 को 0 समझ लेते हैं, ठीक है, 9 को 1 समझ लेते हैं, 6 को 5 समझ लेते हैं, तो बहुत सारे रीजन 3 को 8 समझ लेते हैं। तो इस तरह के जो है आप चेक कर लेंगे, अगर वहां गलती मिल जाती है तो आपका लक है कि चलिए हाँ गलती तो मिल गई, अगर नहीं मिलती है तो एक स्टेप आप और आगे बढ़ेंगे। और अगला स्टेप क्या है आपका, अगला स्टेप है इफ द डिफरेंस, मैं को हंसी इसलिए आ रही है कि आप लोग का फ्रस्ट्रेशन लेवल देख रहा हूं धीरे धीरे बढ़ रहा है, गुस्सा आप लोग का बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि गलती आपको नहीं मिल रही है। कोई बात नहीं बच्चों, पेशेंस रखिए, गलती जरूर मिलेगी। नहीं मिलेगी तो सस्पेंस अकाउंट तो हमारे पास है ही, सस्पेंस अकाउंट का सहारा लेंगे हम। फिर आता है इफ द डिफरेंस इज ऑफ अ वेरी बिग अमाउंट इट इज जस्ट पॉसिबल दैट द बैलेंस ऑफ द सर्टेन लेजर अकाउंट मे नॉट हैव बीन इंक्लूडेड इन द ट्रायल बैलेंस, दिस कैन बी डिडक्टेड बाय द कंपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस ऑफ द करंट ईयर with that of the previous year. Also if the figure account under the same head show a normal variation, the account should be rechecked to find out the causes of variation. अगर आपका डिफरेंस का अमाउंट ज्यादा है, लार्ज अमाउंट 50,000 60,000 40,000 इस तरह से है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कोई पोस्टिंग आपकी छूट रखी है। आप सारे रिजल्ट को चेक करेंगे कि सही से आपने पोस्ट किया है या नहीं किया, सारे प्रीवियस बैलेंस को चेक करेंगे कि पोस्ट किया गया है कि नहीं किया गया है। तो अगर वहां गलती मिल जाती है तो अच्छी बात है, ठीक है, और नहीं मिलती है तो फिर अगला स्टेप आपको कैरी ऑन करना होगा। आखिरी में क्या करेंगे, आप एक पेंसिल उठाएंगे और अपने लेजर अकाउंट को प्लस जो ट्रायल बैलेंस में है जो लिख चुके हैं उसको टिक करते रहेंगे, ठीक है। जब पेंसिल से टिक करेंगे तो जाहिर बात कोई ना कोई छूटा हुआ आपको मिल जाएगा, और जब मिल जाएगा तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहे, चलो इतने मेहनत के बाद कम से कम मिल तो गया। तो ये 10 प्रोसीजर 10 स्टेप्स है जिसके तहत आप क्या करेंगे, आपने जो एरर्स है उसको फाइंड आउट करेंगे। लेकिन कई बार होता है कि नहीं मिलता है, तो निराश नहीं होइएगा, अगर नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे, उस डिफरेंस को सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ताकि अगले साल आने वाले समय में हमको अगर गलती मिलती है तो सस्पेंस अकाउंट से हम सेट ऑफ कर लेंगे। क्लियर है? तो अब आते हैं, तो ये तो आपने क्या करा, स्टेप्स क्या लीजिएगा, स्टेप्स पढ़ा टू लोकेट आवर और डिटेक्ट द एरर, स्टेप टू लोकेट और डिटेक्ट द एरर, ये 10 स्टेप्स थे जिसको आपने देख लिया। अब आते हैं टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर को यहां दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक वो एरर जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करता है, देखिए यहाँ पे एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, यानी कि आपके ट्रायल बैलेंस को टैली नहीं होने देगा। दूसरा एरर नॉट अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस, यानी कि गलती होने के बावजूद भी आपका ट्रायल बैलेंस क्या होगा, टैली कर जाएगा, और वो टैली कर जाएगा तो क्या होगा, आपकी गलती रहते हुए भी आपको लगेगा कि आपने सारा कुछ सही किया हुआ। इसलिए शुरू में क्या था, ट्रायल बैलेंस is not 100% proof to accuracy of your account। तो देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहला एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, यानी कि वो एरर जो आपके ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करता है। तो कौन कौन से इसके अंदर, रॉन्ग कास्टिंग, पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड, पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट, ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑफ वन साइड ऑफ एन एंट्री, डबल पोस्टिंग इन द सिंगल अकाउंट, एरर ऑफ द टोटल बैलेंस ऑफ द अकाउंट इन द लेजर। ये टोटल 6 प्रकार के हैं जो एरर क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रॉन्ग कास्टिंग का मतलब आप परचेज बुक बना रहे थे, परचेज बुक में आपने
ये रॉन्ग कास्टिंग, इस तरह की जो गलतियां होती है उसको हम रॉन्ग कास्टिंग कहते हैं, यानी कि अकाउंट में ही गलती है या बुक में ही गलती है, उसको हम यहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं। फिर आता है पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड। आप डेबिट वाले अमाउंट को क्रेडिट पोस्ट कर दिया, क्रेडिट वाले को आप डेबिट पोस्ट कर दे रहे हैं, तो भी आपका गलती हो सकता है। जैसे यहाँ देखिए, if the instead of the posting an amount on the debit side of an account it is posted on the credit side or vice versa, यानी उल्टा भी करते हैं, the trial balance will not tally. For example, goods of ₹2000 have been purchased from Gopal. If instead of the posting the amount of the credit of Gopal account is posted to his debit, the debit side of the trial balance will exceed the credit of 4000. 2000 क्या होगा, अगर आप उसको डेबिट में करना था, आप गोपाल के अकाउंट को जो है क्रेडिट करना था, तो आप परचेस कर रहे हो और गलती से गोपाल के अकाउंट को आप डेबिट कर दे रहे हो, तो डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 4000 का। कैसे, एक तो आप वो वाला नहीं लिखे गोपाल का क्रेडिट वाला और डेबिट में आप 2000 ज्यादा लिखिए, तो डिफरेंस कितने का हो गया, 4000 का हो गया। फिर पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट कई बार होता है, हम लोग जल्दी में, आपसे भी हुआ है, जगह देती है, याद कीजिए क्लास में आप लोग करते थे कॉपी में, जब हम कॉपी चेक कर रहे थे तो आप लोग क्या करते थे, लिख रहा था एक बार, कई बच्चे क्या करते हैं 1 0 खा लेते थे, कई बच्चे 1 0 और लिख देते, एक और लिख देते थे, तो ये तरह की गलती हो सकती है। इस तरह की गलती होगी, लिखना 1 लाख है, आप लिख रहे हैं 10,000, तो भी आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, और ट्रायल बैलेंस आपका इफेक्ट हो जाएगा। फिर आता है ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑफ वन ऑफ एन एंट्री। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको पता है कि डबल एंट्री सिस्टम के तहत आपका अकाउंट प्रिपेयर हो रहा है, ठीक है, और आपकी जो एंट्री थी परचेज टू राम, आपने परचेज में तो लिख दिया, लेकिन राम को क्रेडिट करना भूल गए, उसके अकाउंट में क्रेडिट नहीं किए, तो भी आपका ट्रायल बैलेंस क्या होगा, अफेक्ट कर जाएगा, आपका ट्रायल बैलेंस उतने से डिफरेंस शो करेगा। फिर आता है डबल पोस्टिंग इन द सिंगल अकाउंट। कभी क्या होता है, बच्चे इतना अकाउंटेंट इतना खुश हो जाते हैं, बच्चे खुश हो जाते हैं, पोस्टिंग करते समय राम के अकाउंट में 2 बार क्रेडिट कर देते हैं, या परचेज के बुक में 2 बार रिकॉर्ड कर देते हैं। तो जब एक ही चीज आप 2 बार रिकॉर्ड करते हो डेबिट में, तो जाहिर सी बात है क्रेडिट से वो डेबिट वाला आपका ज्यादा शो करने लगेगा। तो वही चीज है ओमिशन, ये जो बताइए डबल पोस्टिंग का, ओमिशन का मतलब आप भूल गए, हाँ वो तो बताइए, सॉरी, डबल पोस्टिंग का मतलब है सिंगल अकाउंट में आप 2 बार एंट्री करते हैं। फिर छठा, एरर ऑफ टोटल एंड द बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट इन द लेजर। आप ट्रायल बैलेंस में टोटल करते समय कैलकुलेशन मिस्टेक करते हो, तो भी आपका टैली नहीं करेगा, या फिर आप जो है लेजर अकाउंट का बैलेंस करते समय वहां पे कैलकुलेशन मिस्टेक करते हो, तो बैलेंस वहां गड़बड़ाएगा, वही बैलेंस आप ट्रायल बैलेंस में लिखोगे तो ट्रायल बैलेंस भी आपका गलत शो करेगा। तो ये 6 तरह के एरर थे जो आपके ट्रायल बैलेंस को जो है अफेक्ट करते हैं। अब उसको देखते हैं कि कौन से ऐसे जो है एरर्स है जो हमारे ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते। तो देखिए सबसे पहले आया एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन ऊपर देखिए जो ये अफेक्ट वाले में आप जो 4th पॉइंट पढ़े थे, सिंगल साइड ओमिशन पढ़ा था। यहाँ पे एरर पूरी एंट्री ही भूल गए, परचेज टू नाम आप लिखना ही भूल गए, तो डेबिट से भी कम हो गया, क्रेडिट से भी सेम अमाउंट कम हो गया, आपका तो ट्रायल बैलेंस टैली होगा ही होगा। अगर 10,000 हम डेबिट से भी कम कर दे रहे हैं और 10,000 हम क्रेडिट से भी कम कर दे रहे हैं, तो क्या टैली नहीं होगा? टैली होगा। लेकिन क्या वो सही होगा? नहीं, वो गलत होगा। तो एरर ऑफ ओमिशन, फुल्ली ओमिशन आपका क्या करता है? ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता है। दूसरा क्या है? एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन क्या करता है? लिखना था आपको 420 या 520, आप लिख देते हो दोनों साइड सपोज दैट 520। 420 पे आप लोग को हंसी आ रही है, ठीक है, ऐसा 420 क्यों बोल रहा है? अरे हम किसी को इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, चलिए 420 को हटा दिए, 520 लिख दिए। 520 लिखना था आपको, सपोज दैट परचेज टू राम 520 का, तो आपने क्या किया? राम में भी 250 लिख दिया और परचेज में भी 250 लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह की जो गलतियां होती है वो एरर ऑफ ओमिशन होती है और ये भी ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती, ठीक है। उसके बाद आता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या कहता है? सपोज दैट कि आपने क्या किया कि जो है आप गए और कुछ खरीद के लिए, एसेट्स खरीद के लिए, ठीक है। सपोज दैट आपने फर्नीचर खरीद के लिया है, फर्नीचर तो कैश होना चाहिए था, लेकिन आपके अकाउंटेंट ने क्या किया? एक्सपेंस टू कैश ले लिया। फर्नीचर को क्या किया उसने? एक्सपेंस में दिखा दिया। तो क्या हुआ? फर्नीचर भी डेबिट होता है, एक्सपेंस भी डेबिट होता है। क्या टोटल में कोई गड़बड़ आएगा? नहीं। लेकिन क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। तो ये
फिर है आपका व्हेन अ कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वही है ये जो आपको बताया ना एरर ऑफ प्रिंसिपल में दो तरह के हैं, एक कैपिटल को आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू मान लो या रेवेन्यू को फिर आप कैपिटल, जैसे रिपेयर कराने गए आप गाड़ी का तो रिपेयर में कैश लिखना था, आपने लिख दिया कार टू कैश या मोटर व्हीकल टू कैश, ये भी आपके ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट तो नहीं करेगा लेकिन सही नहीं है, ठीक है। और आगे आपका एरर ऑफ पोस्टिंग इन द रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग अकाउंट में पोस्टिंग करना, ठीक है। जैसे सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूं परचेज टू राम, आपने परचेज में तो 10,000 पोस्ट कर दिया लेकिन राम की जगह श्याम के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया 10,000 से, तो ये भी क्या करेगा आपका, तो ये अफेक्ट करेगा नहीं, ये अफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि राम की जगह श्याम है, टोटलिंग तो आपका सेम है, टोटलिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन क्या ये सही है, ओवरऑल देखें तो ये सही नहीं है, सिर्फ ट्रायल बैलेंस के लिए तो सही है, वो टैली कर गया लेकिन ये अकाउंट के हिसाब से गलत है। तो ये कुछ 5 ऐसे जो है एरर्स है जो आपके ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते, ठीक है। तो ये दो तरह के एरर्स थे, इसी के साथ चैप्टर आपका शेष हुआ। सस्पेंस अकाउंट का मैंने बताया था, सस्पेंस अकाउंट आकर नेक्स्ट टॉपिक है। तो सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, जब आपके सारे एफर्ट लगाने के बाद भी गलतियां नहीं मिलती हैं तो उस गलतियों को उस ट्रायल बैलेंस में क्या करते हैं, नीचे सस्पेंस अकाउंट ओपन करते हैं, डेबिट में कम है तो डेबिट में होता है अमाउंट लिख देते हैं, क्रेडिट में कम है तो क्रेडिट में होता है अमाउंट लिख देते हैं, फिर बाद में जब गलतियां पता चलती है तो उसे रेक्टिफाई किया जाता है। क्लियर? चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।